हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स 360। आज हम सीख रहे हैं रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक जो हम सीखे हैं रे ऑप्टिक्स में वह क्या क्या सीखे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब किसी भी प्लेन मिरर से टकराता था, सेम मीडियम में आ जाता है लाइट रे, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का नियम क्या था, ये सारे चीज हम सीखे थे और उसका एप्लीकेशन। तो आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनता है। तो आई होप कि ये भी लेक्चर आपको बहुत मजा आएगा, तो ध्यान देना पड़ेगा और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो प्लेन मिरर पहले क्या होता है ये समझ जाओ। ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन सरफेस। इसको एक साइड से सिल्वर कर दिए, तो ये जो बन गया ये क्या बना, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में कुछ चीज सीखते हैं फिर उसको हम लिखाएंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां है, तो यहां जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम आज के बाद ओ से लिखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से गया इंसिडेंट रे और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ही रिफ्लेक्ट हो गया तो ये कहीं ना कहीं यहां से लगता है कि बाहर निकल रहा है, यानी यहां कट कर रहा है। कौन सा रे को, इस रे को। तो यहां जो बना इमेज, तो इसको बोलते हैं इमेज। तो हमारे प्लेन मिरर क्या करता है, एक और देखो, ये हमारा मान लो ऐसे लाइट रे आया और इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इमेज इधर यहां से जो कोई था ये क्या था, ऑब्जेक्ट, और यहां जो बना रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या बना, इमेज। तो ध्यान से देखो, तो यहां ऑब्जेक्ट हमारा रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसा बना, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर क्या करता है, रियल इमेज ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा यहां देखो, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल, और इमेज जो बना है वो क्या बना है, रियल। तो प्लेन मिरर क्या करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल इमेज में कन्वर्ट करता है एंड रियल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज में बना देता है। तो प्लेन मिरर क्या किया, तो पहला रूल, फर्स्ट रूल, तो प्लेन मिरर converted real object into virtual image and virtual object into रियल इमेज। यानी प्लेन मिरर क्या किया, रियल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज में और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल इमेज में। यह खास बात है। दूसरा रूल, अब देखो दूसरा रूल, तो प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का वह इक्वल होगा। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो दूसरा रूल क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मिरर से जो होगा हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट
वह बराबर दूरी पे, मान लो ये मिरर है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये 10 मीटर है, तो इमेज भी बनेगा वह 10 मीटर ही का डिस्टेंस पे बनेगा। तीसरा रूल अभी देखो, थर्ड रूल, तो थर्ड रूल जो हमारा होगा प्लेन मिरर का, वह एक बहुत ही अच्छा रूल है जो आप लोग को याद रखना चाहिए। जैसे थर्ड रूल हम क्या बोले, थर्ड रूल जो है ये क्या करता है, प्लेन मिरर converted right hand coordinate system into left hand coordinate system। यानी कि प्लेन मिरर राइट हैंड कोऑर्डिनेट को लेफ्ट हैंड में, सर ये कैसे बात हो गया, तो देखो ये हमारा प्लेन मिरर है, तो ये हमारा लेफ्ट राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जैसे ये ऐसे बनाए हैं, ध्यान से देखो, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्स एक्सिस को इधर, वाई एक्सिस सेम रहेगा, और जेड एक्सिस को इधर, तो लेफ्ट। सर इसका और सही से नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, जैसे हमने कहा ये बी लेटर है, अल्फाबेट का बी, तो ये जो है इस कोऑर्डिनेट को कैसे कन्वर्ट कर देगा, ऐसे। प्लेन मिरर, अब चौथा रूल देखो, तो प्लेन मिरर एक और रूल बना, एक और इमेज बनाता है इन्वर्टेड। तो हम क्या बोले, फोर्थ रूल, प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर जो है इमेज हमारा बनाएगा वो क्या बनाता है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, दोनों सेम टाइप से। जैसे अभी देखो, जैसे हमने कहा ये प्लेन मिरर है, इसके आदमी हम ऐसे खड़े हैं, तो यानी कि एक आदमी इस तरह से खड़े है तो इसका इमेज भी इस तरह से बना देगा, ऐसे ही। तो प्लेन मिरर if it is वर्टिकल, जब ये वर्टिकल होगा प्लेन मिरर तभी इरेक्ट बनाएगा। सर इसका मतलब ये इन्वर्टेड भी बना सकता है, हाँ बना सकता है। ये प्लेन मिरर है, कोई आदमी ऐसे खड़ा है, तो देखो ये प्लेन मिरर क्या कर देगा, इसको वाटर इमेज जैसे बना देगा, उल्टा। if plane mirror is horizontal, it makes inverted image। इन्वर्टेड कहने का इरेक्ट, यानी कि सिंपल सिंपल समझो तो प्लेन मिरर बनाता है सीधा इमेज जब वो वर्टिकल होगा, जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो वो बना देता है इन्वर्टेड, उल्टा इमेज। समझे आप लोग? तो इस तरह से प्लेन मिरर से हम लोग क्या, ये रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन था। अब इस पे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखें क्वेश्चन के रूप में। जो इन्वर्टेड इमेज हुआ इसको वाटर इमेज भी बोलते हैं।
तो जैसे हम एक क्वेश्चन बोले आप लोगों को, ये हमारा प्लेन मिरर है, एक इमेज यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे। यस सर। लेकिन एक आदमी ने यहाँ भी प्लेन मिरर लगा रखा है जो कि यहाँ से है 4 सेंटीमीटर, तो कह रहा कि ये ऑब्जेक्ट का ये मिरर 1 और ये मिरर 2, तो मिरर 1 ने बनाया यहाँ पे इमेज, तो हमको कह रहा है कि जो मिरर 2 बनाएगा इमेज, फर्स्ट इमेज, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से होगा। तो अब ये टोटल इस मिरर से जो डिस्टेंस हो गया 10 10 4 24 सेंटीमीटर। तो ये जो मिरर बनाएगा इधर कहीं इमेज, यहाँ कहीं इमेज बनाएगा, ये मिरर 2 द्वारा, ये तो फर्स्ट इमेज हुआ, सेकेंड इमेज जो यहाँ बनेगा ये कितना, जितना इस मिरर से ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर बनेगा। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। समझे बात कि नहीं, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होता है मिरर से। कहाँ से, मिरर से। जैसे इस मिरर से ये 10 तो ये भी 10, इस मिरर से 24 तो ये बनाएगा 24। अब ये बात रिपीट होते रहेगा। अब यहाँ से कितना हो गया, 24 प्लस 14 28 38, तो ये मिरर फिर अब यहाँ इमेज बनाएगा, थर्ड इमेज M1 वो बनाएगा 38 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से प्लेन मिरर का काम होता है। अभी हम इसमें सीखेंगे ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी, जो कि बहुत काम का होगा। थैंक यू। आई होप आप लोग हमको सपोर्ट भी करते रहोगे।